तो हेलो स्टूडेंट, जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आज हम लेकर आए हैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक, जिसे बहुत बार कमेंट किया गया मेरे लिए कि इसको थोड़ा और बड़े रूप से समझाइए, जिससे कि हमें सवाल करने में कोई भी गलती ना हो। तो उसे करने से पहले जो आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश। और जो स्टूडेंट वीडियो तो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। क्या होता है कि जब हम ये काम करते हैं सवालों में इस विधि को यूज जब हम करते हैं तो उत्तर बुलाने के चक्कर में हम कभी कभी क्रिया विधि को गलत कर देते हैं, जिसके कारण बहुत कोशिश करने के बाद भी जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। और इसमें सबसे बड़ा कारण होता है पक्षांतर करने की विधि या नियम मालूम न होना। तो आज हम धीरे धीरे विद एग्जाम्पल सीखेंगे कि पक्षांतर आखिरकार कैसे किया जाता है। तो समझ गए होंगे आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है पक्षांतर। या तो पक्षांतर होता क्या है? तो जब आपने देखा होगा कि बराबर से हमारी दो साइडें बन जाती हैं, एक LHS बनती है लेफ्ट हैंड साइड की ओर और एक RHS बनती है राइट हैंड साइड की ओर। यानी कि यदि मेरी नाक को बराबर का निशान माना जाए तो मेरे जो राइट में होता है वो राइट साइड कहलाती है, जो मेरे लेफ्ट में होता है वो मेरी लेफ्ट साइड कहलाती है। अब जब इसमें हमारी कुछ संख्याएं विद चर अचर दिए हुए होते हैं और हमें अपना सॉल्यूशन लाने के लिए कुछ अचरों को LHS से RHS में ले जाना पड़ता है। यानी कुछ जो चीजें हैं वो LHS से RHS की ओर जाती हैं और कुछ चीजें RHS से LHS की ओर जाती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि भाई अगर मैं एक एक संख्या को लेकर जाऊंगा तो मेरा सवाल इतना देर लगा देगा कि मेरे पास जितने समय में मुझे वो आंसर देना था उतने समय पे मैं नहीं दे पाऊंगा और बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक साथ जो भी संख्याएं पक्षांतर होती हैं LHS को RHS में और RHS को LHS में एक साथ लेकर जाते हैं। अब समझ लीजिए कि जब हम पक्षांतर कर रहे होते हैं तो जो प्लस का पक्षांतर होता है वो माइनस में होता है। किसी भी तरफ हम ले जाएं, या तो LHS से RHS में ले जाएं या RHS से LHS में ले जाएं, तो हमेशा प्लस जो होगा यानी प्लस की जो संख्या होगी वो माइनस में ही जाएगी और माइनस हमेशा प्लस में ही जाएगा। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कहीं पर 4x + 5 बराबर 3x - 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4x + 5 बराबर 3x - 8। अब आपसे बोला कि भाई अगर ये आपको सॉल्व करना है तो इसके चर एक तरफ कर दीजिए और अचर एक तरफ कर दीजिए। तो आपने देखा कि ये वाला चर पद है, ये वाला चर पद है, ये वाला अचर है और ये वाला अचर है। तो आपसे बोला कि भाई चर को एक तरफ करो और अचर को एक तरफ। तो आप एक साथ कैसे करोगे कि मान लो आपने 4x इधर ही लिखा रहने दिया, लेकिन ये 3x जो है वो बराबर के बाद है और इसको मुझे इधर लाना है क्योंकि ये प्लस का है। तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। बराबर इधर जो बचा है वो आपका -8 बचा है, यानी कि इधर अचर पद आपका बचा है। ये प्लस का 5 है तो ये इधर गया तो हो गया माइनस का 5। अब आपका चर एक तरफ हो गया और अचर एक तरफ हो गया। तो हमने एक ही लाइन में दोनों संख्याओं का पक्षांतर कर दिया। LHS से 5 को RHS में पहुंचा दिया और RHS से 3x को LHS में ला दिया। अब आगे हम बात करेंगे तो ये प्लस माइनस तो आपकी समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है कि कैसे हम ले जाते हैं। आगे आता है जब कोई चीज किसी के साथ गुणा में होती है तो वो बट्टे में जाती है। इसको मैं बट्टा बोल रहा हूं, भाग में जाती है वैसे, लेकिन भाग का निशान हम समीकरणों में यूज नहीं करते हैं जब हम पक्षांतर कर रहे होते हैं। क्या यूज करते हैं? ये केवल बट्टा ऐसे लगा देते हैं या बट्टे
ऐसे लगा देते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 4x बराबर 320 है। अब आप कह रहे हो कि भाई यहां से आप x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आप कहते हो जी ये 4 इसके साथ गुणा में है तो ये भाग में जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम भाग यूज नहीं करते, हम बट्टे यूज करते हैं। तो ऐसे करके 4 दूसरे पक्ष में चला गया चला गया। कोई समस्या है? नहीं है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं पक्षांतर करते समय, वो आप समझिए कि यदि मेरा 4x + 5 बराबर 320 होता, यदि मेरे पास 4x + 5 बराबर 320 होता, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पता होता है कि भाई गुणा की चीज तो भाग में चली जाती है, गुणा की चीज तो भाग में चली जाती है, और वो इसी 4x से 4 को उठा के भाग में पहुंचा देते हैं और इधर बचा देते हैं x + 5। क्या बचा देते हैं? x + 5 बता देते हैं। वो तो जानते हैं कि भैया जब मुझे पक्षांतर करना है तो वो मेरे भाग में जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपके पक्षांतर करते समय। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, और वो बात क्या है कि जब कभी भी गुणा या बट्टे, बट्टे का मतलब बट्टे जो जाएगा वो गुणा में जाएगा। हमेशा आप बात याद रखिए कि जब तक वो एक नंबर ना हो, जब तक वो एक डिजिट में ना हो, गुणा या भाग का हम पक्षांतर नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? जब तक वो सिंगल, देखो यहां पर मैंने 4 का पक्षांतर किया क्योंकि इधर मुझे केवल 4x यानी सिंगल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहां से 4x का पक्षांतर किया, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये प्लस का 5 भी लिखा हुआ है, प्लस का 5 भी लिखा हुआ है, इसलिए ये मेरा पक्षांतर 4x वाला नहीं हो सकता। अब ये 4x आपस में प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये पद प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो जब आप इसका पक्षांतर करोगे तो ये 4x आपको माइनस में जाता हुआ दिखेगा। समझ में आई ये बात? क्लियर हो गई? यानी गुणा का पक्षांतर हम तभी कर पाते हैं जब वो सिंगल डिजिट में हो, सिंगल डिजिट में हो। समझ में आया? कुछ आ गया होगा। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं। आपके पास लिखा हुआ है 3x बराबर 2/5 माइनस 3x। क्या लिखा हुआ है? 2/5 माइनस 3x। अब सबसे बड़ी लोग गलती यहां भी यही करते हैं, उनको इधर तो सिंगल डिजिट दिखाई देता है, लेकिन यहां भी वो क्या करते हैं, उनको पता ही है कि भैया बट्टे में 5 है, नियम सर ने बता रखा है कि यदि भाग में है तो वो गुणा में जाता है, बराबर 2 माइनस 3x। ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरा गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? क्योंकि ये देखो ये सिंगल डिजिट नहीं है, ये दो पद हैं जो आपस में माइनस द्वारा जुड़े हुए हैं, तो भी ये मेरा पक्षांतर नहीं हो सकता है। ये पक्षांतर होता कब? कि जब आपके पास मान लीजिए 4x बराबर 3x माइनस 8/5 होता। अगर ऐसे बट्टे में 5 है, अब आप ये 5 पक्षांतर कर सकते हो, क्योंकि मुझे अब ये पूरे के बट्टे लगा हुआ है। आप बोलो यार माइनस से तो यहां भी जुड़े हुए हैं, जुड़े तो हुए हैं, लेकिन जो बट्टे में 5 है वो सिंगल डिजिट है, वो किसी के साथ जोड़ या घटाव में नहीं है। तो अब आपको गुणा और भाग का पक्षांतर समझ में आ रहा होगा। अब आगे समझिए, आगे हम लोग गलती क्या कर रहे हैं गुणा और भाग के पक्षांतर में। कहीं 3x बराबर 4x प्लस 5 लिखा आपको दिखाई दे रहा है। आपने सोचा यार ये तो सिंगल डिजिट है,
क्यों ना मैं, मान लो यहाँ पे y कर लेते हैं, क्यों ना मैं इस 3 का पक्षांतर कर दूं। तो गलती क्या हो जाती है स्टूडेंट से कि वो जल्दी जल्दी में +5 ऐसे करके पक्षांतर कर देते हैं। भाई आपने तो पढ़ रखा है ना कि 3 का जब भी पक्षांतर करोगे तो वो भाग में जाएगा, यहाँ पे गुणा में है तो। लेकिन ये भी पक्षांतर गलत हो गया। क्यों हो गया वो दिमाग लगाइए कि जब आप गुणा का पक्षांतर दूसरे पक्ष में करते हो तो उसने ये नहीं बोला कि 1 के बट्टे में जाएगा, वो पूरे के बट्टे में जाता है। यानी जितना भी पक्ष होता है, यानी अगर आप RHS से गुणा में LHS में ले जा रहे हो या LHS से RHS में ले जा रहे हो तो वो पूरे पक्ष में जाता है। और पूरा पक्ष क्या था 4y + 5, तो इसके पूरे के बट्टे 3 होगा। पूरे के बट्टे क्या होगा 3 होगा। ये भी अब कन्फर्म हुआ, आपको कुछ समझ में आया आपके। अब पक्षांतर कितनी गलतियां कर देते हैं हम छोटे से सवाल में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आपको क्लियर जो पक्षांतर है वो समझ में आ रहा है। अब समझिए कि मान लो तुम्हें पक्षांतर 4x बटे +3 इसमें पक्षांतर करना है। आपको क्या करना है, मान लो यहां पे हम x ही ले लेते हैं, इसका पक्षांतर केवल आपको 5 का पक्षांतर करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसके बट्टे में मान के RHS जो है उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। जैसे 4x बराबर 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाता, ये 2x + 15 हो जाता। अब यहां पर आपको एक सिंगल बट्टे 5 दिखा। अब ये 5 आप पक्षांतर कर सकते हो, भाग में तो गुणा कर दिया तो 5 चौका 20x बराबर 2x + 15, 2x का पक्षांतर कर लो बराबर 15, तो ये 18x बराबर 15 या x बराबर 15/18। ऐसे करके भी आप आंसर निकालते हो। अब आपको समझ में आया ना, ये एलसीएम लेके कभी भी एक ही पद का पक्षांतर भाग और गुणा में मत करना। क्लियर समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत आपको है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये वाली दिक्कत हो रही है पक्षांतर में, या पक्षांतर वाले जो भी सवाल हैं वो मेरा यहां से हल नहीं हो रहा है, कैसे हो सकता है। आगे बात करते हैं। अब मान लो ये तो आपने पक्षांतर कर दिया, अब मुझे घात का पक्षांतर करना है भाई। अब घात का पक्षांतर कैसे होता है जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x⁵ बराबर 100, ये वैल्यू निकालनी है यहां से x की मुझे। अब x⁵ बराबर 100 है। अब यहां भी आप एक वर्ड याद रखिए कि घात का पक्षांतर भी तभी होगा जब उधर सिंगल टर्म होगी, एकल पद होगा। जैसे हम रूट लगा देते हैं किसी पर तो हम पक्षांतर करके, मान लो यहां √x होता बराबर 16 होता तो भी हम x की वैल्यू निकालते हैं ना, बहुत बार आप निकाल भी चुके हो लेकिन यदि यहां पर √x + √x होता तब ये कैसे होता, फिर ये अलग नियम बन जाएगा, ये पक्षांतर नहीं कर सकते हो आप घात का। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस द्वारा 2 पद जुड़े हुए हैं। घात का भी पक्षांतर तभी होता है जब उधर वही पद हो, यानी सिंगल टर्म हो। जैसे इसमें एक सिंगल टर्म है, क्या है, जैसे इसमें एक सिंगल टर्म है। तो याद रखिए जब घात दूसरे पक्ष में जाएगी, अगर वो घात बट्टे में नहीं है तो बट्टे में जाएगी, और बट्टे में है तो वो बिना बट्टे में जाएगी। कैसे वो समझिए। यहां पर x⁵ है, थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे कि ये समझ में आ जाए कि घात का पक्षांतर आप सीख जाओगे तो फिर आपको पक्षांतर करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
x की पावर 5 बराबर 100 माना है मैंने। अब इसका पक्षांतर कैसे होगा, क्योंकि इधर सिंगल टर्म है घात का पक्षांतर हो सकता है। तो मैंने बोला अगर घात बट्टे में नहीं है तो दूसरे बट्टे में घात बट्टे में जाएगी। किस में जाएगी, बट्टे में। यानी यहाँ 5 थी तो वो 1 के बट्टे में चली जाएगी। मान लो आपको x की घात 16 बराबर x का पक्षांतर 16 का पक्षांतर करना है तो यहां y ले लो x बराबर y की घात 1/16 हो जाएगी जब आप पक्षांतर करते हो तो। लेकिन अगर आपके पास बट्टे में संख्या है, मान लो x की घात 1/2 बराबर y है, अगर आपको अब करना है तो 1 बट्टा हट जाएगा, y की घात 2 हो जाएगा। यानी कि घात उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, घात उल्टी हो जाती है पक्षांतर करने पर। जैसे यहां पर 16 थी तो वो 1/16 हो गई, लेकिन यहां पर 1/2 थी तो वो 2 हो गई। अब जब आपसे बहुत बार बोला जाता है कि यदि आपको √x बराबर 16 दे रखा है तो आप दूसरी तरफ वर्ग लगा देते हो, यानी 16 का स्क्वायर करते हो और रूट हट जाता है। ये हटा क्यों और कैसे, तो आप मैंने बताया था आपको कि जो रूट का वैल्यू होता है वास्तव में वो 1/2 होता है। क्या होता है रूट की वैल्यू, करणी की वैल्यू 1/2 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप घात का पक्षांतर करते हो तो वो घात उल्टी हो जाती है। तो आज एकदम स्पष्ट तरीके से पर समझ में आया होगा कि हम जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं। अगर मान लो मुझे x की घात 2 बराबर 16 है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती भाई तो यहां तो घात है 2 है तो इधर क्या हो जाएगी 1/2। 1/2 को या तो आप घात के नियम से सॉल्व कर लो या वर्गमूल निकाल दो 16 का तो बराबर आ जाएगा 4। तो कोई दिक्कत है, आज आपको पक्षांतर कैसे किया जाता है एकदम बहुत अच्छा डीपली नॉलेज हो गया होगा और आज के बाद आप पक्षांतर में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ दे रहा हूं कि जब कभी आपको 16 - 15/2 को हल करना होता है तो भी आप 2 से 8 काट देते हो, ये गलत मेथड है। क्या है ये, गलत तरीका है, क्योंकि जब भी आप भाग लगाते हो तो वो जोड़ या घटाव में नंबर नहीं होने चाहिए। वो तभी कटेगा जब आपके पास कोई सिंगल डिजिट है या 16 ब्रैकेट में 15 - 3 होता बट्टे 2 होता, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है। अब ये आप 2 से 16 8 बार काट सकते हो तो काटने का भी आपको नियम यानी भाग लगाने का भी नियम अगर आपको पता है तो गणितीय क्रियाएं अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो पक्षांतर मैंने आपको बताया कैसे घात का पक्षांतर किया जाता है, रूट को हटा के दूसरी तरफ स्क्वायर क्यों लगा दिया जाता है, या स्क्वायर जब x पे लगा हो तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगा के क्यों कर दिया जाता है, प्लस का माइनस में कैसे पक्षांतर, माइनस का प्लस में कैसे पक्षांतर, गुणा का भाग में कब और कैसे होता है। ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट और समझने वाला था, तो आप अब समझ गए होंगे। अगर अब भी आपको पक्षांतर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि गणित में आपको क्रिया विधि सही करनी है तभी आपको आंसर सही मिलेगा, और अगर आपने क्रिया विधि सही की है तो उसका आंसर जल्दी भी मिल जाएगा। तो बने रहिएगा ऐसी ही वीडियोज के लिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर।